हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं आइसोलेटेड पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट, फ्रंटियर पॉइंट। 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसके ढेर सारे एग्जांपल्स देखेंगे और ट्राई करेंगे कि ये टॉपिक आज अभी एकदम पूरा ऐसे दिमाग में समझ आ जाए ताकि अच्छे क्वेश्चंस कर पाए। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 7 तरह के पॉइंट्स हो जाएंगे। 3 मैं ऑलरेडी करा चुका हूं तुम्हें। मैंने कराया था तुम्हें अधेरेंट पॉइंट कराया था, लिमिट पॉइंट कराया था, कंडेंसेशन पॉइंट कराया था। आज मैं कराऊंगा आइसोलेटेड पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और एक फ्रंटियर पॉइंट। अब तुम लोग भैया इस इतने सारे पॉइंट्स की जरूरत क्या है? बहुत बेकार सा आंसर दूं, बिकॉज दिस इज कॉल्ड पॉइंट सेट टोपोलॉजी। बट ऐसा नहीं है, यहां पे बहुत सारी टर्म्स को बहुत स्पेसिफिकली और बहुत ध्यान से इसको समझने के लिए इसको रखा गया, हर टर्म का एक न्यू नाम। ठीक है, जैसे हमने लिमिट अदरेंट पॉइंट को पढ़ा था कि अगर उसमें अगर नेबरहुड और गिवन सेट में अगर एक भी पॉइंट, एटलीस्ट अगर एक पॉइंट कॉमन आ जाता है तो अदरेंट पॉइंट कहते हैं। काउंटेबल इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन आ जाते हैं तो उसे लिमिट पॉइंट कहते हैं। अगर अनकाउंटेबल इनफाइनाइट पॉइंट कॉमन आ जाते हैं तो उसे कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा भैया ये क्या बोल रहे हो, क्योंकि तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी है ना, तो उस वीडियो को भी पहले फॉलो कर लेना, तब यहां तक पहुंचना। अगर फिर भी तुम्हें यही देखनी है और पहले की देख चुके हो, सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है सबसे पहले आइसोलेटेड पॉइंट्स। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट की अगर मैं तुम्हें अभी डेफिनेशन बताऊं तो सबसे खास चीज अब आने वाली है। मैं स्टार्टिंग से कहता था कि भैया देखो अल्फा कहां से लेना है, अल्फा कहां से लेना है, अल्फा कहां से लेना है, अल्फा कहां से लेना है। नहीं मानना था ना तुमने, हो गया अल्फा चेंज, नहीं मानना था। लेट एस इज अ सबसेट ऑफ आर, जो कि भैया आप स्टार्टिंग से ही लेते आ रहे हो। चेंज क्या है इसमें? चेंज ये रहा। इस बार अल्फा इज नॉट फ्रॉम आर, अल्फा इज फ्रॉम एस ओनली। अल्फा कहां से आ रहा है? एस के अंदर से ही आ रहा है, मतलब जो गिवन सेट लिया हमने, सबसेट लिया, उसके अंदर से ही एस आ रहा है। ठीक है भैया, इसमें क्या है? तो इस बार एस आए, अल्फा आएगा एस के अंदर से। जस्ट कीप इन माइंड, कीप इन योर माइंड, इज सेड टू बी आइसोलेटेड पॉइंट इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। वही सारी चीजें जो हम अभी तक लिखते आए हैं, इसे क्या कहते हैं? नेबरहुड ऑफ अल्फा। अगर नेबरहुड ऑफ अल्फा और एस में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन आए, अल्फा खुद, देन इट इज नोन एज आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, आइसोलेशन। मैं जा रहा हूं आइसोलेशन, अकेला होने। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये जो सेट में 1 2 3 पॉइंट्स हैं, बताओ ये आइसोलेटेड है या नहीं? तो आ जाओ देख लेते हैं। अगर मैंने इसे ड्रॉ करा नंबर लाइन पे, तो अगर मैं इसका नेबरहुड ड्रॉ करूं तो इस नेबरहुड में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं कॉमन, इस सेट के अंदर और इस लाइन के अंदर? भैया एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है, कौन सा? खुद 1। तो इसका मतलब है भैया ये 1 तो आइसोलेटेड पॉइंट है। क्या ये 2 भी आइसोलेटेड पॉइंट है? हाँ भैया ये भी आइसोलेटेड पॉइंट है, क्योंकि खुद ही कॉमन आ रहा है, ना इसके लेफ्ट साइड में ना कोई राइट साइड में। इसमें भैया खुद 3 ही कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसी बात पे इन तीनों को हम क्या कहेंगे कि दीज आर आइसोलेटेड पॉइंट्स, नॉट दीज आर आइसोलेटेड पॉइंट्स। अब भैया ये अधेरेंट पॉइंट भी तो है। हाँ, अधेरेंट पॉइंट भी मैंने कौन सा मना किया, बट ये आइसोलेटेड पॉइंट भी है। अधेरेंट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट भैया क्या फर्क है? उसमें भी तो एटलीस्ट एक कॉमन आना चाहिए था। भैया उसमें एटलीस्ट एक कॉमन आना चाहिए था, इसमें आना ही एक चाहिए, इसके अलावा नहीं हो सकता। उसमें क्या था? एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज कॉमन, एटलीस्ट 1 एलिमेंट इज कॉमन, एलिमेंट इज कॉमन, एटलीस्ट, कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकता। इसमें नहीं एक से ज्यादा हो सकता। अगर एक ही आया तो उस अधेरेंट पॉइंट को हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, तो अधेरेंट पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट थोड़े थोड़े से सेम लग रहे होंगे। अधेरेंट पॉइंट में ये फर्क है कि एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, बस यहां एक ही आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अधेरेंट पॉइंट। अब यहां पे तुम देख भी पा रहे होंगे, मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है। अगर तुम किसी सेट में से लिमिट पॉइंट वाले पॉइंट निकाल दोगे, याद है इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे डिराइव्ड सेट। सेट में से डिराइव्ड सेट माइनस कर दो, जितने भी ऐसे एलिमेंट्स है जो इसको बिलोंग करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड पॉइंट। ये डेफिनेशन भी भैया कभी तुम्हें एमएसक्यू में देखने को मिल जाएगी, इसलिए मैंने यहां पे देख लिया कि बताओ ये पॉइंट कौन सा होगा। तुम्हें 4 ऑप्शन बना देंगे, ऐसे कहेंगे अल्फा बिलोंग्स टू दिस, अल्फा बिलोंग्स टू दिस, अल्फा बिलोंग्स टू दिस, अल्फा बिलोंग्स टू दिस। तो बताओ इसमें से आइसोलेटेड पॉइंट कौन सा? पहले वाला आइसोलेटेड पॉइंट। इसलिए मैंने तुम्हें डेफिनेशन लिखवाई है। ठीक है, इसका मतलब कहने का यही है कि भैया अगर लिमिट पॉइंट निकाल दो, बाकी जो बचेंगे वो आइसोलेटेड पॉइंट होंगे। क्यों आइसोलेटेड होंगे? क्योंकि भैया लिमिट पॉइंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, लिमिट पॉइंट में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स को मनाते हैं। अगर उनको हटा दें तो बचेंगे कौन से?
ऐसे पॉइंट्स बचेंगे जिनमें इनफाइनाइटली पॉइंट्स कॉमन ना आए, वो कौन से होंगे? आइसोलेटेड पॉइंट्स। ठीक भैया, इसको हटा दोगे तो कौन से बचेंगे? वो बचने वाले हमारे पास अधेरेंट, लेकिन वो वाले अधेरेंट बचेंगे जिसमें एक ही पॉइंट कॉमन है, खुद अल्फा इटसेल्फ। आई होप कि हम समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैंने सारे के सारे आइसोलेटेड पॉइंट्स ले लिए किसी सेट के और एक डब्बे में डाल दिया, उस डब्बे का नाम है, दैट डब्बा इज नोन एज आइसो ऑफ ए। तो कलेक्शन ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड आइसो ऑफ ए। अब भैया इसके क्वेश्चंस भी तो कराओ, तो इसके क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। अब इसके क्वेश्चंस में सबसे पहला सेट अगर मैं तुम्हारे सामने लाना चाहूं तो यहां लिख लेते हैं सेट और यहां लिख लेते हैं आइसो ऑफ ए। मतलब उस सेट में आइसो ऑफ ए का मतलब होता है कितने हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट आने वाले हैं। तो आ जाओ, सेट लिखता हूं, तुम मेरे को एक एक करके बता देना। अगर मैं 5 लिखूं तो कितना है भैया? इसमें तो कुछ होता ही नहीं, तो आइसोलेटेड पॉइंट भी नहीं होगा। इसमें बताना भैया ये खुद ही होगा, बिल्कुल सही यार, बहुत अच्छे। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं और एक नेबरहुड ड्रॉ कर दूं, तो नेबरहुड और इस सेट में कितने एलिमेंट कॉमन आ रहे? भैया एक ही तो है ही एक, इसमें तो सोचना ही क्या है। तो बढ़िया यार, बहुत अच्छे। अगर मैं कोई फाइनाइट सेट ड्रॉ कर दूं कुछ ऐसे A1 A2 अप टू सो ऑन AN, बताओ इसमें कितने आइसोलेटेड पॉइंट होंगे? भैया ये सारे होंगे आइसोलेटेड पॉइंट। क्यों सारे होंगे बता सकते हो? भैया क्योंकि अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं तो इसके नेबरहुड और इसमें एक ही पॉइंट है जो कॉमन आ रहा है, वो ये खुद ही है। ठीक है, क्या भैया ये अधेरेंट पॉइंट भी है? हाँ अधेरेंट भी है, ये अधेरेंट भी है, एट द सेम टाइम आइसोलेटेड भी है। इनमें एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है। बट अभी अधेरेंट के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। अधेरेंट और आइसोलेटेड में मैं डिफरेंस बता देता हूं कि अधेरेंट में एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, इसमें एक ही होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ आ रही होगी। और सेट लिखते हैं नेचुरल नंबर्स। बताओ नेचुरल्स में कितने होंगे? तो भैया सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, भैया सारे ही नेचुरल नंबर आ जाएंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं होल नंबर, तो भैया सारे ही होल नंबर आ जाएंगे, क्योंकि देख लो नेचुरल नंबर 1 2 3 ये तो होते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर मैं इसका नेबरहुड ड्रॉ करूं तो इसमें कितने पॉइंट्स कॉमन आएंगे? एक ही पॉइंट कॉमन आएगा भैया, वो खुद। ठीक है, बढ़िया। अब हमने नेचुरल नंबर भी ड्रॉ कर लिए और ये भी ड्रॉ कर लिया। अब इसमें बताओ क्यों, मतलब रैशनल इररेशनल, इसमें क्या होने वाला है? भैया रैशनल क्या, अगर मैं नेबरहुड लूंगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां 1 लिया, तो 1 के इधर इधर भैया इनफाइनाइट रैशनल्स पड़े होते हैं, और मेरे को इनफाइनाइट नहीं चाहिए थे, मेरे को तो एक ही चाहिए था बस। इसका मतलब इसमें एक भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होने वाला, ये घिरे होंगे। आइसोलेटेड का मतलब अकेला राजा, इसमें कोई अकेला राजा नहीं होने वाला, इसमें यहां पे इसकी प्रजा भी होने वाली। सो इफ इट डज नॉट हैव प्रजा, देन इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट, अकेला, ऑल अलोन। इसमें भी भैया 5 आने वाला है, क्योंकि ये भी घिरा होता है पॉइंट से। इसके थोड़ा सा नेबरहुड ड्रॉ करो, इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये भी नहीं होने वाला। अगर मैं नेक्स्ट तुमसे पूछूं तो भैया रियल नंबर, भैया रियल में भी नहीं होने वाला, क्योंकि रियल में भी आप कोई भी नंबर ड्रॉ करो, फॉर एग्जांपल √2, इसके इधर भी नंबर होंगे, इधर भी नंबर होंगे। ठीक है, तो नहीं होने वाले इसमें भी। आगे चलो, आगे अगर हम चले तो भैया सेट में यहां पे लिख रहा हूं जो कि है 1/n where n belongs to नेचुरल नंबर्स। इसमें बताना कितने आइसोलेटेड पॉइंट होंगे? तो भैया इसमें सारे ही आइसोलेटेड पॉइंट होंगे, क्योंकि अगर मैं यहां ड्रॉ करूंगा पहला 1, दूसरा 1/2, तीसरा 1/3, इसके नेबरहुड में बस एक ही पॉइंट होने वाला है, ये खुद। ठीक है, एक ही पॉइंट होने वाला है, ये खुद, इसके अलावा कोई भी पॉइंट नहीं आने वाला। मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, तो ये पूरे का पूरा सेट ही आ जाएगा। 1/n n belongs to नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 0 to 1 इंटरसेक्शन Q। इसमें कितने आने वाले आइसोलेटेड पॉइंट? भैया एक भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके आसपास, इसका मतलब तो पता है ना, रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1, एक भी इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर मैं नंबर लूंगा तो उसके आसपास इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन आ जाएंगे। इनफाइनाइट मेरे को नहीं चाहिए भैया, मेरे को तो एक ही पॉइंट चाहिए। अगर मैं तुम्हें कहूं 0 1 इंटरसेक्शन इररेशनल, तो इसमें भी कुछ नहीं आने वाला, आइसोलेटेड पॉइंट नहीं आएंगे, इनफाइनाइट कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं तुम्हें कहूं ये, भैया इसमें भी कोई नहीं आएगा, ये तो नंबर लाइन का टुकड़ा है, और नंबर लाइन के टुकड़े में इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स कॉमन आते हैं, एक कॉमन अकेला नहीं आता है। ऐसे अगर मैं ये वाला 0 1 कहूं तो इसमें भी कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि अगर जब भी तुम 0 से 1 तक यहां पे ड्रॉ करोगे और नेबरहुड ड्रॉ करना चाहोगे तो इनफाइनाइट कॉमन आ जाएंगे, हमें तो लेकिन एक ही कॉमन चाहिए, एक तो नहीं आएगा भैया, ज्यादा ही आएंगे। अगर ज्यादा आएंगे तो इसका मतलब भैया ये आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होने वाला। तो मेरे ख्याल से आइसोलेटेड के काफी सारे एग्जांपल बता दिए मैंने,
काफी सारे एग्जांपल बता दिए। तो क्या सारे के सारे आइसोलेटेड पॉइंट अधेरेंट पॉइंट होते हैं? हाँ। क्या सारे के सारे अधेरेंट पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं? नहीं। तो इसका मतलब हमें समझ आ गया है। सो आई होप कि ये समझ आया। और नेक्स्ट पे चलते हैं इंटीरियर पे, इसे नोट कर लेते हैं। सो अब हमारे पास डेफिनेशन आ रही है इंटीरियर ऑफ अ पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने नेबरहुड की डेफिनेशन की थी, बिल्कुल सेम डेफिनेशन हमारी यहां पर भी आने वाले इंटीरियर पॉइंट। अब इंटीरियर पॉइंट हमारे पास एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें भी हमें अल्फा कहां से लेना है? एस से लेना है। याद रखना पहली 3 डेफिनेशन में अल्फा हम आर से ले रहे थे, यहां पे अल्फा एस से ले रहे हैं हमेशा। एस इज अ सबसेट ऑफ आर, देन अल्फा इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट इफ एस, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, if there exists epsilon greater than 0 such that this neighborhood of alpha is contained in S, उसके बीच में होना चाहिए। इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो भैया क्या होने वाला हमारे पास? तुम कहोगे भैया यही तो डेफिनेशन नेबरहुड की नहीं थी। हाँ देखो मैंने यहां पे एक बनाया भी। नेबरहुड में जो पॉइंट आता था जिसके लिए हम नेबरहुड को डिफाइन करते थे, यहां पे डिफाइन करते थे अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन। फिर हम क्या लेते थे कि भैया, फिर हम क्या लेते थे कि ये अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये जो हमारे पास इंटरवल बना है, अगर ये इंटरवल एस में आ गया, अगर ये इंटरवल एस में बिलोंग कर गया, तो हमारे पास ये नेबरहुड, ये अल्फा क्या होता, ये एस क्या बन जाएगा? एस विल बी द नेबरहुड फॉर अल्फा। एस का हो जाएगा नेबरहुड अल्फा का। ऐसा ही कुछ इसमें भी दिख रहा होगा भैया तुम्हें। अगर मैंने इसके अराउंड एक छोटा सा इंटरवल ले लिया, ओपन इंटरवल, अगर ये एस में कंटेन्ड हो गया, तो ये पॉइंट को हम क्या कहने वाले हैं? इंटीरियर पॉइंट। इस बार मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स कॉमन आने चाहिए, इनफाइनाइटली मैनी कॉमन आने चाहिए, या फिर अभी तक हम ऐसे करते आए थे ना कि मान लो मैं 0,1 पॉइंट ले लू। मैं तुम्हें कहता था कि यहां पे है 0, यहां पे है 1, यहां पे 0 है, यहां पे 1 है। तो मैंने क्या किया? 0 के यहां पे छोटा सा इंटरवल लिया और 1 के यहां पे छोटा सा इंटरवल लिया। अब इसके लेफ्ट राइट दोनों जगह पॉइंट है, इसके लेफ्ट में इनफाइनाइटली रैशनल इरैशनल दोनों है, इसके लेफ्ट में भी है, लेकिन 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन। भैया इस बार ने सेट के अंदर नहीं आ रहा। 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 प्लस एप्सिलॉन, ये भैया इस बार कंटेंट नहीं हो रहा है 0 और 1 के अंदर, क्योंकि इसका आधा पार्ट तो बाहर ही है। इस बार नहीं कंटेंट हो रहा है। इस बार क्यों? क्योंकि ये नहीं कंटेंट हो रहा है, इसका मतलब 0 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। 0 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। क्या भैया 1 इसका इंटीरियर पॉइंट होगा? लेट्स सी। इसके लेफ्ट वाले पॉइंट तो सारे आ रहे हैं, लेकिन राइट वाले पॉइंट नहीं आ रहे। राइट वाले पॉइंट इंटरवल से बाहर चले गए, इससे बाहर चले गए। क्योंकि ये बाहर चले गए, इसका मतलब क्या हुआ? अब बाहर जाने से ये भी हमारे पास क्या आएगा? 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन, ये भी कंटेंट नहीं होने वाला 0 और 1 के बीच में। क्या भैया अगर मैं इनके बीच का कोई पॉइंट ले लेता 0.5, क्या वो होता? बिल्कुल हो जाता। तो 0 और 1 को छोड़ के बाकी सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट होने वाले किसी भी इंटरवल में। बात समझ पा रहे हो? तो 0 और 1 को छोड़ के हो जाने वाले, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यहां तक तुम्हें चीजें समझ आ रही होंगी, अभी तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। आगे मैं आने नहीं दूंगा। मैंने क्या किया? सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट लिए, एक डिब्बे में डाल दिए। उस डिब्बे का नाम हमने बोल दिया एस इंटीरियर। इसको एस ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं इंटीरियर ऑफ एस, बट ये ज्यादा नोटेशन ज्यादा फेमस है। ज्यादातर बुक्स में यही नोटेशन होती है। एस के ऊपर एक गोला सा लगा दो, जैसे वो डिग्री लिखते थे ना 45 डिग्री, वैसा ही कुछ लगा दो, तो ये इंटीरियर ऑफ अ साइट हो जाता है। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल भी लेंगे, बट यहां से देखो नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन लगभग सेम ही होती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। ये 4 प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं, ये भी कभी कभी देखने को मिल जाएंगी कि अगर तुम कोई भी सेट का, कोई भी सबसेट का इंटरसेक्शन लोगे, उसका इंटीरियर ले लो, या फिर अलग अलग करके उनका इंटरसेक्शन ले लो, दोनों सेम ही बात होती है। ये दोनों प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ए इंटीरियर। इंटीरियर ऑफ अ सेट इज एन ओपन सेट। ओपन क्यों हुआ? क्योंकि भैया ओपन की डेफिनेशन याद करो, हर एक पॉइंट नेबरहुड, हर एक पॉइंट के लिए वो सेट नेबरहुड होना चाहिए था। ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी? ए इंटीरियर ऑफ अ सेट इज एन ओपन सेट। क्यों ओपन सेट हुआ भैया? ये ओपन सेट इसलिए हुआ क्योंकि सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट के लिए नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, और वो नेबरहुड कहां आने वाला? सेट एस में। ऐसे ही मैंने तुम्हें बताया था ओपन सेट की डेफिनेशन में। ओपन सेट में भी मैंने तुम्हें एक पूरा लेक्चर लिया हुआ है, और मैंने उसमें बताया था ओपन सेट में कि ओपन सेट कब ओपन होगा? जब वो सारे के सारे अपने एलिमेंट्स के लिए नेबरहुड होगा।
ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई हुई है। और यहां पे भी ऐसे ही है, सारे के सारे अल्फा अगर मैं मान लो ऐसे भी ड्रॉ कर दूं 0 1, तो इसका ओपन सेट हमारे पास कुछ ऐसे ही बनने वाला है और इसका इंटीरियर सेट भी कुछ ऐसे ही बनने वाला है, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स के लिए ये इनके नेबरहुड नहीं एग्जिस्ट करेंगे। अगर मैं तुम्हें यहां बना के भी दिखाऊं 0 और 1, तो 0 के लिए अगर मैं इंटरवल ड्रॉ करूं, राइट वाला तो आ जाएगा लेकिन लेफ्ट वाला पार्ट नहीं आने वाला है। यहां पे 0 माइनस एप्सिलॉन करें, 0 प्लस एप्सिलॉन करें, यहां पे भी 1 माइनस एप्सिलॉन करें, 1 प्लस एप्सिलॉन करें, तो ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, जिसकी वजह से 0 और 1 इंक्लूड नहीं होंगे, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल लगा रखा है यहां पे। ठीक है, उसके आगे चलते हैं, थोड़े और एग्जांपल भी मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक लास्ट बात देख लो कि इंटीरियर ऑफ अ सेट इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, सबसे बड़ा सेट होता है, क्योंकि सारे के सारे जो भी हमारे पास ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सारे पॉइंट्स के लिए वो नेबरहुड होना चाहिए, और ओपन सेट में और इंटीरियर सेट में भी यही है। ऑल्दो इसका प्रूफ भी है, बट अभी फिलहाल के लिए हम प्रूफ में ना जाके इस चीज को याद रखेंगे कि इंटीरियर सेट जो होता है लार्जेस्ट ओपन सेट होता है किसी भी सेट का। ठीक है, क्योंकि उसके सारे के सारे ओपन सेट की डेफिनेशन और इंटीरियर की बिल्कुल मैच होती है। ठीक है, सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स के लिए ओपन सेट नेबरहुड का काम करेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ गई होगी। अब हम डिफरेंट सेट्स लेने वाले हैं, जिसके लिए मैं तुम्हें बताऊंगा, जिसके लिए तुम बताओगे कि भैया वो इंटीरियर ऑफ अ सेट में आने वाले कितने पॉइंट्स है जो इंटीरियर ऑफ अ सेट में आएंगे। लेट अस सी 5 में तो भैया कुछ भी नहीं आने वाला। अगर मैं तुम्हें पूछूं सिंगलटन ए में भैया कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि मैं इसमें नेबरहुड कहां से लूंगा, नेबरहुड तो आएगा ही नहीं, है ना। अगर मैं इसके अराउंड एक ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन करूंगा तो कुछ आएगा ही नहीं भैया, इसमें नहीं आने वाला। और ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया, ये कौन सा ओपन सेट है ना, ओपन भी नहीं है। तो नेचुरल नंबर भैया इसमें भी कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि आप 1 के इधर इधर ड्रॉ करोगे, ये चीज 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, तो ये वाला सेट क्या इसके अंदर आएगा, नहीं भैया ये तो इसके अंदर नहीं आएगा, नहीं आएगा तो ये भी खाली है। अगर मैं तुम्हें कहूं होल नंबर वो आएगा, तो भैया ये भी नहीं आने वाला, होल नंबर भी नहीं आता। आगे मैं तुमसे पूछूं, ध्यान से देखना इस बार भैया, थोड़ा सा ध्यान से देखने पड़ेगी चीजें हमें। अगर मैं तुमसे पूछूं z इंटीजर, क्या इंटीजर के सारे पॉइंट्स उसी में लाई करने वाले हैं, तो भैया इंटीजर में भी हमारे पास नहीं लाई करने वाले, इंटीजर भी ओपन सेट नहीं है, इंटीजर में नहीं है। अगर मैं तुम्हें रैशनल पूछूं तो रैशनल, भैया अगर हम रैशनल में देखें, हाँ रैशनल में हम सोच सकते हैं कि रैशनल में हो सकता है या नहीं हो सकता, लेट्स सी। रैशनल में अगर हम ड्रॉ करें तो क्या होगा, लेट अस से 1/2। अगर मैं 1/2 कोई भी एलिमेंट ले लूं रैशनल का, और उसके अराउंड एक एप्सिलॉन माइनस कर दो, एक एप्सिलॉन प्लस कर दो, तो क्या वो चीज इसके अंदर पूरी तरह से कंटेन्ड होगी, क्या वो इसका सबसेट होगा, तो भैया नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला भैया, इस बार क्यों नहीं होगा, इस बार इसलिए नहीं होगा क्योंकि भैया यहां पे इर्रेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे, इर्रेशनल भी आ जाएंगे, और मुझे इर्रेशनल नहीं चाहिए क्योंकि वो इस सेट में कंटेन्ड नहीं हो पाएंगे। अरे मैं तो रैशनल का सेट लेके चल रहा हूं, रैशनल में इर्रेशनल कहां से आ जाएंगे, तो भैया इस बार भी हमारे पास 5 ही आने वाला है। अब मैं इर्रेशनल की बात करूं तो क्या होगा, अगर मैं इर्रेशनल की बात करूं तो क्या होगा, इर्रेशनल में क्या होगा, इर्रेशनल की अगर आप भैया बात करो, कोई भी एक इर्रेशनल लो, उसका नेबरहुड लेने की कोशिश करोगे तो उसमें रैशनल भी आ जाएंगे, लेकिन रैशनल इसमें कंटेन्ड नहीं होने वाले, क्योंकि कंटेन्ड नहीं होने वाले तो यहां भी 5 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं मान लो रियल लूंगा तो भैया रियल के सारे पॉइंट्स क्या होने वाले हैं, इंटीरियर पॉइंट होने वाले हैं। क्यों, क्योंकि तुम कोई भी एक रियल नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल तुम ले लो पाई 3.1415 अप टू सोन, ऐसे उसके इधर इधर दो इंटरवल हो, क्या ये सारे पॉइंट्स रियल नंबर में ही आने वाले, जी भैया बिल्कुल, रियल का ही एक सबसेट होगा, इसका मतलब ये सही है। आगे मैं तुमसे पूछूं, नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है 0 और 1, इसमें बताओ भैया, आपने अभी अभी तो बताया था एंड पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सबके लिए होगा। क्यों होगा, एंड पॉइंट्स के लिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया एंड पॉइंट्स में अगर हम ड्रॉ करना चाहें, यहां पे 0 और 1, यहां पे एक खाली गोला अगर ड्रॉ करें, यहां भी एक खाली गोला ड्रॉ करें, तो ये 0 है, ये 1 है। इस 0 और 1 में अगर आप यहां पे इंटरवल ड्रॉ करते हो तो ये वाले पॉइंट तो आ जाएंगे, लेकिन ये वाले पॉइंट नहीं आने वाले। इसमें भी लेफ्ट वाले पॉइंट तो आ जाएंगे, लेकिन ये वाले पॉइंट नहीं आने वाले। क्योंकि ये नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एंड पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सारे हो जाएंगे। भैया अगर मैं कोई भी रैंडम अल्फा ले लूं, क्या इसके नेबरहुड के पॉइंट्स इस सेट में कंटेन्ड होंगे, बिल्कुल होंगे, अनलेस अनटिल वो लैम्डा अल्फा तुम कहां से ले रहे हो, सेट के अंदर से ही ले रहे हो। ठीक है, अगर मैं 0 टू इंफिनिटी पूछ लूं भैया तुमसे, 0 टू इंफिनिटी पूछ लूं, तो भैया इसमें 0 और इंफिनिटी को छोड़ दो, बाकी सारे बन जाएंगे।
मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ रही होगी। अगर मैं क्लोज इंटरवल ले लू 0 और 1 तो क्या होगा भैया, क्लोज के एंड पॉइंट्स छोड़ दो, बाकी सबके लिए होगा। एंड पॉइंट्स नहीं आप कैलकुलेट इसमें रख पाओगे, क्योंकि एंड के राइट साइड के मिल जाएंगे, लेफ्ट के नहीं मिल पाएंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाना चाहूंगा, उसके बाद बाकी के आंसर भी करते हैं। एक और चीज तुमसे पूछना चाहूंगा, अगर मैं यहां पे रखूं 0 इंफिनिटी, अब बताओ तो भैया फिर से इसका आंसर आप हमसे पूछोगे तो ये आएगा 0 को इंक्लूड नहीं करेगा, इंफिनिटी को इंक्लूड नहीं करेगा, बाकी इसके बीच के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। 0 और 1 और इसके बीच में सारे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, तो ये भी भैया खाली ही आएगा। क्यों खाली आएगा भैया इस बार, क्योंकि आप रैशनल लेने जाओगे तो इर्रेशनल भी मिलेंगे, और इर्रेशनल भी मिलेंगे तो उसमें कंटेंट नहीं होगा। बताता हूं तुम्हें मैं, 0 1 इसके बीच में कोई भी अल्फा ले लो, उसका लोगे तुम अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन। इसमें अगर तुम देखोगे क्या ये सेट इसमें कंटेंट होगा, नहीं कंटेंट होगा, क्योंकि इसमें इनफाइनेटली रैशनल्स और इनफाइनेटली इर्रेशनल्स भी होने वाले हैं, क्योंकि दोनों ही होने वाले हैं। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि ये इसमें कंटेंट नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है तो फाई आ गया। आगे एक और का आंसर दो, 0 1 इंटरसेक्शन इर्रेशनल नंबर्स, भैया ये भी खाली होने वाला है, क्योंकि इसमें अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो उसके साथ अगर आप रैशनल लोगे तो सॉरी इर्रेशनल लोगे तो उसके साथ रैशनल भी आने वाले हैं, लेकिन हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, हम अलाउ कर रहे हैं सारे आने चाहिए। ये वाला छोटा टुकड़ा जो नंबर लाइन का, इसके सारे रैशनल और इर्रेशनल दोनों कंटेन होने चाहिए वापिस इसमें, जो कि नहीं होंगे। तो या तो भैया तुम ऐसे इंटरवल्स लो तब काम बन रहा है, या तो तुम पूरा का पूरा रियल लाइन लो तब बात बन रहा है। तो यहां पे तुम इंटीरियर में एक नोट पॉइंट एंड में डाल सकते हो, तो नोट पॉइंट क्या रहेगा, इंटीरियर पॉइंट कब ही मिलने वाले हैं, इंटीरियर पॉइंट्स विल बी फाउंड फॉर इंटरवल्स और रियल्स, बस ओनली। तो लिख लो, इनके अलावा नहीं मिलने वाले हैं। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा कामयाब रहा हूं तुम्हें समझाने में। एक काम करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट पे। तो पहले मैं इसको रब कर लेता हूं, सो नोटेड। सो नेक्स्ट अब हमारे पास डेफिनेशन आ रही है एक्सटीरियर एंड फ्रंटियर पॉइंट। अब तुमने इंटीरियर पॉइंट पढ़ लिया है, जिसमें अगर हम नेबरहुड ले तो वो पूरा का पूरा कंटेंट होना चाहिए उसी सेट में जो एस है। एक्सटीरियर पॉइंट क्या है, अगर नेबरहुड में मतलब अल्फा का अगर हम एक नेबरहुड ले, वो मतलब अल्फा का एक छोटा सा सेट बना ले, ओपन सेट दिस, और एस में अगर एक भी पॉइंट कॉमन ना है, एक सिंगल भी पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब वो क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर मतलब बाहर का, है ना, नाम से ही पता लग रहा है भैया वो बाहर का पॉइंट होगा। तो इसका मतलब अगर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है भैया, मान ली छोटी सी डेफिनेशन थी, और अब तो आपने इतनी बार हमें करा दिया कि हमें रट भी गई है ये चीजें, यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाए, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाए फाई, मतलब कुछ ना है इनका इंटरसेक्शन, तो हमारे पास क्या होगा, जो अल्फा होगा उसे क्या कहेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट। जैसे अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट लूं, यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया 1 2 3, और मैंने एक पॉइंट ले लिया 1/2, तो बताओ क्या ये 1/2 जो है, क्या ये इसका एक्सटीरियर पॉइंट होगा? हाँ भैया एक्सटीरियर पॉइंट होगा। अगर मैं √2 ले लूं तो बताओ क्या इसका ये एक्सटीरियर पॉइंट है? हाँ भैया √2 है, √2 इसमें कहीं आ ही नहीं रहा। अगर मैं √2 माइनस एप्सिलॉन करूं, √2 प्लस एप्सिलॉन करूं, भैया मेरे को तो नहीं लग रहा इसमें से एक भी एलिमेंट कॉमन आएगा। अच्छा, एक भी एलिमेंट नहीं कॉमन आएगा, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो √2 है इस नेचुरल नंबर के लिए क्या हो गया, ये हो गया भैया एक्सटीरियर पॉइंट। तो मैं यहां पे तुम्हें इन जनरल एग्जांपल लिखवाना चाहूंगा, उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं। सारे के सारे तुम एक्सटीरियर पॉइंट लो, एक डिब्बे में डालो, उसे कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ एक्स। ठीक है, इंटीरियर के लिए मैंने ए नॉट यूज किया था, है ना, वैसे ही मैं इसके लिए क्या यूज कर रहा हूं, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं, जैसे आइसोलेटेड के लिए आइसो वैसे यूज किया था, ऐसे एक्सटीरियर के लिए एक्सो एक्सटी ऑफ एक्स, एक्सटीरियर ऑफ एक्स। पहला मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बताओ, तुम कहोगे नेचुरल नंबर्स में तो भैया नेचुरल नंबर्स को छोड़ के सारे ही ले लो, क्योंकि नेचुरल नंबर्स लोगे तो एक इंटरसेक्शन को आ जाएगा। देखो मैंने 1 लिया, अगर मैं 1 में ही इंटरवल ले लूं तो भैया एक कॉमन आ गया, ये खुद कॉमन आ गया, तो नहीं बनी बात। अगर मैं 1/2 लेता तो इसके अराउंड लेता, भैया इसके आसपास कुछ नहीं आने वाला, तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब एक्सटीरियर ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास हो जाएंगे। अगर हम रियल में से नेचुरल को हटा दें
तो बाकी सारे पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट हो जाएंगे। मतलब नेचुरल वाले छोड़ दो ना यार, बाकी सारे जितने भी बचे वो एक्सटीरियर हो जाएंगे। जैसे मैंने -1 ले लिया, -1, बताओ ये हमारे पास एक्सटीरियर होगा? हाँ भैया, इसका नेबरहुड और इसमें कोई लेना देना नहीं है। जब किसी में कोई लेना देना ना हो उसे कहेंगे क्या कहेंगे? एक्सटीरियर पॉइंट। तो हम क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है। हम क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट है। तो एक्सटीरियर ऑफ अगर मैं तुम्हें पूछूं भैया Z, एक्सटीरियर ऑफ Z बताना, तो तुम कहोगे भैया एक्सटीरियर ऑफ Z। एक्सटीरियर ऑफ Z का मतलब आप कहना चाह रहे हो रियल में से सारे Z हटा दो तो हमारे पास, रियल में से सारे इंटीजर हटा दो तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? सारे के सारे एक्सटीरियर पॉइंट आ जाएंगे, कोई पॉइंट कॉमन नहीं आने वाला। अगर मैं तुम्हें पूछूं एक्सटीरियर ऑफ रियल नंबर, एक्सटीरियर ऑफ रियल नंबर अगर मैं तुम्हें पूछूं तो क्या आ जाएगा? भैया इसमें कोई भी एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होता, क्योंकि सारे आ जाएंगे यार रियल नंबर में, तुम कुछ भी ले आओ। हाँ कॉम्प्लेक्स नहीं ला सकते, बट उसके अलावा रियल नंबर कोई भी ले आओ तो रियल के लिए रियल कभी भी एक्सटीरियर पॉइंट नहीं बनाने वाला। दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। एक लास्ट में और लेना चाहूंगा, एक्सटीरियर ऑफ रैशनल और एक्सटीरियर ऑफ इर्रेशनल। बताना ये सोच के इसके क्या आने वाले हैं। क्या अगर मैं कोई भी नेबरहुड लूंगा, क्या नेबरहुड और इस सेट में कुछ कॉमन आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा भैया, क्योंकि अगर आप कोई भी एक रैशनल नंबर ले लो, अल्फा बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, और इसके आसपास अगर एक छोटा सा इंटरवल बनाओगे तो यहां पे आ जाएंगे रैशनल, क्योंकि इसके आसपास क्या होते हैं? छोटे से इंटरवल में भी इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इर्रेशनल आ जाते हैं, इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इर्रेशनल आ जाते हैं। तो भैया इसके भी एक्सटीरियर में कुछ नहीं मिलेगा, इसके भी एक्सटीरियर में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब छोटा सा नेबरहुड ड्रॉ करोगे, ये वाला नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट होते हैं, और वो इनफाइनाइट में क्या क्या आ जाएंगे? इनफाइनाइट में आ जाएंगे रैशनल भी इर्रेशनल भी। तो जब मिल गए मेरे को इनके इंटरसेक्शन में एक पॉइंट, एक तो मिल ही जाएगा कम से कम, वैसे तो इनफाइनाइट मिलेंगे, तो इसमें भी एक्सटीरियर पॉइंट नहीं होने वाले। तुम कहोगे भैया होते तो है, रैशनल में इर्रेशनल एक्सटीरियर पॉइंट होंगे, इर्रेशनल में रैशनल नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तुम कोई भी रैशनल नंबर लोगे तो उसके थोड़े से डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन लेना। अल्फा एप्सिलॉन तुम कितना भी छोटा ले लो भैया, तुम्हें एक रैशनल नंबर तो यहां मिल ही जाने वाला है, ठीक है। तो रैशनल और इर्रेशनल के एक्सटीरियर पॉइंट नहीं मिलने वाले हैं। अगला आ जाओ फ्रंटियर पॉइंट। अगर मैं तुम्हें पूछूं फ्रंटियर पॉइंट क्या होता है, उसके लिए पहले मेरे को बताओ आइसोलेटेड इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। भैया इंटीरियर पॉइंट अभी आपने बताया था कि जिसमें मान लो अल्फा माइनस एप्सिलॉन और अल्फा प्लस एप्सिलॉन करें, और इंटरसेक्शन वो किसका सबसेट होना चाहिए? एस का, पूरा का पूरा एस में होना चाहिए। और इसमें क्या बताया, अगर इसमें मैं अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन करूं तो इसका इंटरसेक्शन एस के साथ क्या आना चाहिए? कुछ नहीं आना चाहिए इसका इंटरसेक्शन। फ्रंटियर पॉइंट क्या होते हैं भैया? ऐसे सेट, ऐसे पॉइंट्स जो ना तो एक्सटीरियर और ना इंटीरियर, ऐसे पॉइंट्स को हम फ्रंटियर पॉइंट कहते हैं। तो पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। S इज अ सबसेट ऑफ R, देन अल्फा बिलोंग्स टू R। याद रखना अल्फा कहां से आ रहा है? R से, S से नहीं। इज अ फ्रंटियर पॉइंट, सेट के अंदर से ही आना चाहिए, ठीक है, पॉइंट याद रखना, ऑफ S इफ इट इज नीदर इंटीरियर पॉइंट नॉर एक्सटीरियर पॉइंट। ना तो वो इंटीरियर होना चाहिए ना तो एक्सटीरियर होना चाहिए, ऐसा भी कोई पॉइंट हो सकता है भैया। हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूं। और ये क्या है, अगर तुम सारे डिब्बे में डाल दोगे फ्रंटियर पॉइंट्स तो उसे कहेंगे फ्रंटियर ऑफ S। एग्जांपल समझो यार, इससे हमें क्या लेना देना। अगर मैं तुम्हें बताऊं फ्रंटियर ऑफ, फ्रंटियर अगर मैं तुम्हें पूछूं, लेट अस से एक एग्जांपल लेते हैं, नेचुरल नंबर्स। क्या फ्रंटियर में नेचुरल नंबर्स के फ्रंटियर होने वाले हैं? हाँ भैया होंगे। कितने भैया? सारे होंगे। देखो मैं बताता हूं, 1 अगर मैं इसके इंटरवल ड्रॉ कर लूं, नेबरहुड ड्रॉ कर लूं, तो इसके आसपास इनफाइनाइट रैशनल इनफाइनाइट इरैशनल होंगे। ये तो बात सही कह रहे हो भैया आप, इनफाइनाइट रैशनल इनफाइनाइट इरैशनल होंगे। इनफाइनाइट क्यू, इनफाइनाइट क्यू सी, इरैशनल, ये तो भैया आप सही कह रहे हो। अगर तुम कह रहे हो इसमें इनफाइनाइट रैशनल और इनफाइनाइट इरैशनल होंगे, तो भैया क्या ये होने वाला है? क्या ये हमारे पास बनाने वाला है एक्सटीरियर पॉइंट? क्या ये एक्सटीरियर पॉइंट बनाने वाला? नहीं भैया, को नहीं बनाएगा, क्योंकि 1 तो कॉमन आ ही जाएगा, नेचुरल नंबर में 1 तो आ ही जाएगा। क्या ये इंटीरियर पॉइंट बनाने वाला? नहीं भैया, वो भी नहीं बनाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है और इसके आसपास तो रैशनल भी आ रहे हैं, इरैशनल भी आ रहे हैं, तो ना तो ये इंटीरियर पॉइंट है ना तो ये एक्सटीरियर पॉइंट है। ऐसे में 2 ले लूंगा तो भैया, अगर मैं 2 ले लूंगा तो यहां पे एटलीस्ट 2 तो कॉमन आएगा, है ना। इस सेट में 2 तो कॉमन आएगा, मतलब एक्सटीरियर तो नहीं है, एक्सटीरियर में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। कॉमन क्या आना चाहिए? 5 का मतलब कुछ नहीं।
अगर मैं इंटीरियर की बात करूं, मैंने छोटा सा इंटरवल ले लिया, क्या ये इंटरवल 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, क्या ये वापस इसमें मिलेगा? भैया नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो सिर्फ काउंटेबल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4, ऐसे नंबर्स तो हमें नहीं मिलते हैं। इसका मतलब सारा का सारा फ्रंटियर ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे? सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर ना इंटीरियर होते हैं ना एक्सटीरियर होते हैं। और सुनो, फ्रंटियर ऑफ जेड क्या आ जाएगा? इंटीरियर। भैया जेड ही आ जाएगा, क्योंकि जेड ना तो एक्सटीरियर होता है, क्योंकि आप कोई भी जेड ले लो, -1 ले लो फॉर एग्जांपल। इसके अगर आजू बाजू देखोगे तो इनफाइनाइट रैशनल इरेशनल, लेकिन वो इनफाइनाइट रैशनल इरेशनल यहां नहीं मिलेंगे, तो इंटीरियर गया। इसमें एक पॉइंट तो कॉमन आ ही रहा है, तो एक्सटीरियर गया, तो बचा क्या? फ्रंटियर। एक्सटीरियर नहीं होगा, इंटीरियर नहीं होगा, तो भैया ये तो होगा ही होगा। चलो बताओ, फ्रंटियर ऑफ ये कितना होगा? रैशनल। फ्रंटियर ऑफ इररेशनल कितना होगा? और फ्रंटियर ऑफ रियल कितना होगा? ध्यान से सोचते हैं। फ्रंटियर ऑफ रैशनल, इररेशनल और रियल नंबर। फ्रंटियर ऑफ रैशनल अगर भैया हम सोचना चाहें तो यहां आ जाएगा 1/2। 1/2 के मैंने इधर इधर ड्रॉ किया, तो 1/2 माइनस एप्सिलॉन, 1/2 प्लस एप्सिलॉन। लेकिन इसमें रैशनल में मेरे को इररेशनल नहीं मिलेंगे, तो इंटीरियर गया। इंटीरियर में तो आपने बताया था कि नंबर लाइन का पूरा टुकड़ा आना चाहिए उस सेट में, तो पूरा टुकड़ा तो नहीं आ पाएगा यार, पूरा टुकड़ा तो वापस इसमें नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब यहां पे हमारे पास क्या होगा? 5। यहां पे क्या होने वाला है? 5, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, यहां पे क्या होने वाला है? 5 होने वाला। पूरे का पूरा कंटेन्ड होना चाहिए था ना, उसका सबसेट होना चाहिए था। ये जो 1/2 माइनस एप्सिलॉन है, 1/2 प्लस एप्सिलॉन है, ये पूरे का पूरा सबसेट होना चाहिए था क्यू का। लेकिन भैया इसके अंदर तो इररेशनल भी आते हैं, और इररेशनल इसका सबसेट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये भी 5। ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये इस बार हमारे पास कितना आ जाएगा? फ्रंटियर ऑफ क्यू, फ्रंटियर ऑफ रैशनल कितना आ जाएगा? रियल नंबर आ जाएगा। इस बार भैया रियल नंबर क्यों है? क्योंकि भैया यहां पे इंटीरियर पॉइंट तो नहीं है, एक्सटीरियर भी नहीं है, क्योंकि 1/2 तो कम से कम कॉमन आ ही जाएगा, तो ना इंटीरियर है ना एक्सटीरियर, तो बचा क्या? फ्रंटियर, तो फ्रंटियर है। अब तुम कहोगे भैया अगर मैं यहां से कोई इररेशनल ले लूं, आप कहना चाह रहे हो, तब भी वो फ्रंटियर बना देगा। हाँ दिखाता हूं। तुमने यहां पे लिया, यहां पे इनफाइनाइटली रैशनल, इनफाइनाइटली इररेशनल मिल जाएंगे, इनफाइनाइटली रैशनल इररेशनल मिल गए। इसका मतलब क्या ये इसके आजू बाजू इनफाइनाइट रैशनल इररेशनल मिल गए, क्या ये इंटीरियर पॉइंट बनाएगा? नहीं बनाएगा, क्योंकि इंटीरियर पॉइंट में भैया क्यू में आना चाहिए पूरे का पूरा, लेकिन इसमें रैशनल भी है इररेशनल भी है, तो इंटीरियर में नहीं आया। इसमें क्या कोई पॉइंट कॉमन आ रहा है इसमें और रैशनल्स में? हाँ भैया कॉमन आ जाएंगे, इसके आजू बाजू में बहुत सारे पड़े होंगे रैशनल नंबर, तो कोई तो कॉमन आ ही जाएगा। तो मतलब ना इंटीरियर हुआ ना एक्सटीरियर हुआ, तो कौन सा बचा? फ्रंटियर। तो फ्रंटियर ऑफ क्यू हमारे पास आर क्यू आ रहा है, क्योंकि अगर तुम कोई इररेशनल भी लोगे तो इररेशनल के भी आसपास रैशनल तो होते ही हैं। ऐसे इररेशनल वाले में भी रियल आ जाएगा। क्यों रियल आएगा? तुम कोई भी इररेशनल ले लो, इसके आसपास देखोगे तो √2 माइनस एप्सिलॉन, √2 प्लस एप्सिलॉन। क्या ये इंटीरियर पॉइंट बनाने वाला? भैया इंटीरियर तो नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा इंटीरियर पॉइंट? इंटीरियर पॉइंट इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि भैया इसके आसपास इररेशनल तो मान गया है लेकिन रैशनल भी है, लेकिन रैशनल इसका सबसेट नहीं बना पाएगा। ठीक है भैया, ये वाले ना एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं है। एक्सटीरियर क्यों नहीं है? क्योंकि भैया अगर हम इसके आसपास देखें तो एटलीस्ट कम से कम √2 तो कॉमन आ ही रहा है। एक पॉइंट भी कॉमन आ गया तो वो भैया एक्सटीरियर नहीं बनेगा, इसका मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर लाइन। और रियल की अगर बात करूं तो क्या आएगा आंसर? लास्ट हमारे पास क्या है? फ्रंटियर ऑफ रियल। रियल में हमारे पास 5 आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे रियल क्या होते हैं? इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर तो नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कॉमन आ ही जाएंगे सारे के सारे। कहां गया ये रहा, एक्सटीरियर तो नहीं होंगे, इंटीरियर होंगे। अगर इंटीरियर है तो भैया फ्रंटियर नहीं होंगे। मैंने कहा तो डेफिनेशन में फ्रंटियर कब होंगे? जब वो इंटीरियर ना हो और एक्सटीरियर भी ना हो। लेकिन भैया ये तो इंटीरियर होता है पूरे का पूरा रियल, अगर इंटीरियर होता है तो भैया ये फ्रंटियर नहीं होगा। तो हमने डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी पढ़ी है, मेरे ख्याल से यहां तक समझ आ गया होगा। एक और डेफिनेशन अपने पास रह गया, उसको भी फटाफट कंप्लीट करते हैं, जिसका नाम है बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट पर जाने से पहले मैं तुम्हें 1-2 पॉइंट यहां पर लिखवाना चाहूंगा फ्रंटियर के बारे में, तो फटाफट इसको लिख लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये पॉइंट, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? फॉर फाइनाइट सेट ऑल पॉइंट्स आर फ्रंटियर पॉइंट। तो नोट लिख लेना, इसके नीचे लिख देता हूं मैं नोट। पहला नोट हमारे पास क्या आने वाला है?
for finite set all points are frontier points। दूसरा देखो, अब ये भी दिखा दिया, फाइनाइट सेट में भैया ना तो वो इंटीरियर होने वाला है ना तो एक्सटीरियर होने वाला है, तो कोई भी फाइनाइट सेट हो, जैसे मैं पूछूं फ्रंटियर ऑफ सिंगलटन है क्या होगा, तो तुम लिख दोगे सिंगलटन है। ना तो ये भैया एक्सटीरियर पॉइंट होने वाला है क्योंकि कॉमन एक खुद आ जाएगा, ना ये इंटीरियर पॉइंट होने वाला, ना इसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। सेकंड पॉइंट एक और लिखो, सेकंड पॉइंट है फॉर एनी ओपन और क्लोज इंटरवल। मैंने ऑल्दो क्वेश्चन कम कराए हैं इसके फ्रंटियर के, लेकिन यहां पे मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूं जिससे तुम बहुत पक्के हो जाओगे। फॉर एनी क्लोज और ओपन इंटरवल, एक मिनट, फॉर एनी क्लोज और ओपन इंटरवल एंड पॉइंट्स आर फ्रंटियर पॉइंट्स। लेट मी सी, ये लास्ट वाले दिख रहा है तुम्हें लिखा हुआ है नहीं? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो कोई भी ओपन या क्लोज इंटरवल में लास्ट के पॉइंट्स क्या होते हैं लास्ट के पॉइंट्स क्या होते हैं? फ्रंटियर पॉइंट्स, क्योंकि भैया ना तो वो इंटीरियर पॉइंट होते हैं, ना वो फ्रंटियर, ना तो वो एक्सटीरियर पॉइंट होते हैं। मैं बताता हूं क्यों। ये लिया मैंने, इसका कोई बताओ, ये इंटरवल में एक्सटीरियर पॉइंट कितने होंगे? भैया इसमें एक्सटीरियर एक भी नहीं होगा, क्योंकि सबके आसपास पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो एक्सटीरियर में तो कहा था आपने इंटरसेक्शन 0 आना चाहिए, लेकिन यहां इंटरसेक्शन 0 नहीं आएगा। क्या अगर मैं तुमसे पूछूं, ये मान लेते हैं S, तो बताओ क्या 2 इसका एक्सटीरियर पॉइंट है? हाँ, 2 इसमें आ ही नहीं रहा। 2 इंटरसेक्शन S क्या आएगा? 5। तो तब आ सकता है, ठीक है, बाहर का पॉइंट लो। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं पूछना चाह रहा, मैं एंड पॉइंट पूछना चाह रहा हूं। 0 क्या इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं? एक्सटीरियर तो पक्का नहीं होगा, 0 लिया, बन गया। एक्सटीरियर तो पक्का नहीं होगा क्योंकि 0 के इधर मैं ड्रॉ करूंगा 0 प्लस एप्सिलॉन, तो इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स मेरे पास कॉमन आ जाएंगे। लेकिन भैया ये इंटीरियर पॉइंट भी नहीं होता, इंटीरियर के लिए लेफ्ट वाले नहीं आ रहे। आपने अभी अभी हमें बताया था कि लेफ्ट वाले नहीं आ रहे इसलिए इंटीरियर नहीं है। अगर ये इंटीरियर नहीं है, ये एक्सटीरियर नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा? फ्रंटियर पॉइंट्स। तो एंड पॉइंट जो 0 था वो कैसा है? फ्रंटियर पॉइंट। बात समझ आ गई? 1, तो मैं यहां लिखना चाहूं फ्रंटियर ऑफ 0 एंड 1, अभी लिखूंगा। एक तो 0 आ गया और दूसरा देखते हैं। भैया बाकी क्यों नहीं लिख रहे आप? बाकी इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि बाकी के सारे क्या होंगे? इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। अंदर के सारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं, उसके आजू बाजू में अगर एक इंटरवल लूंगा वो सारा का सारा इसके अंदर कंटेंट होगा। अब भैया 1 की बात करूं, 1 में हमारे पास लेफ्ट वाले तो सारे मिल जाएंगे, लेकिन राइट वाले नहीं मिलेंगे। अगर कोई भी नहीं मिलते तो भैया इंटीरियर नहीं हो सकता। इस सेट में और इस सेट में भैया कॉमन आ रहे हैं इतने सारे एलिमेंट्स, तो इसका मतलब एक्सटीरियर भी नहीं है, इंटीरियर भी नहीं है, एक्सटीरियर भी नहीं है, तो क्या होगा? फ्रंटियर पॉइंट होगा। तो कोई भी अगर तुम सेट लो, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज हो, तो उसके एंड पॉइंट्स हमेशा क्या होता है? फ्रंटियर पॉइंट। ये लिखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी अगर तुम सेट लोगे उसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? फ्रंटियर पॉइंट्स। तो लिख लो। अब मैं यहां से इसको सारे को रब करने वाला हूं और एक न्यू चीज लेके आने वाला हूं जिसको कहते हैं बाउंड्री पॉइंट्स। लास्ट डेफिनेशन आज की, तो पहले इसको नोट कर लो, यहां तक कुछ भी मत छोड़ना, और लास्ट पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? नोट कर लो इसको यहां तक। सो नेक्स्ट हम चलते हैं बाउंड्री पॉइंट्स की तरफ। अब बाउंड्री पॉइंट्स कैसे निकालते हैं और क्या होते हैं बाउंड्री पॉइंट्स? फ्रंटियर पॉइंट्स में हमारे पास, अभी हमने इंटरवल ड्रॉ करा था 0 1, इसमें 0 और 1 मैंने तुम्हें क्या बताया? एंड पॉइंट्स जो होते हैं वो फ्रंटियर पॉइंट्स होते हैं, चाहे इंटरवल कैसा भी हो। लेकिन ये फ्रंटियर पॉइंट्स ना एक्चुअल में, ये जो 0 और 1 है, ये जो 0 और 1 मैंने लिखा था, ये भैया ये 0 बिलोंग थोड़ी करता है ये इसको। लेट अस से दिस इज एस सेट, भैया एस सेट में थोड़ी आता है, ये 1 एस सेट में थोड़ी आता है। इसका मतलब ये इंटीरियर पॉइंट, ये फ्रंटियर पॉइंट तो है, लेकिन ये बाउंड्री पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन दोज फ्रंटियर पॉइंट्स विच आर इन सेट एस, विच आर इन सेट एस, लेकिन ये एस में तो थे ही नहीं। इसका मतलब ये बाउंड्री, ये हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स नहीं होने वाले। ऐसा समझ लो कि भैया बाउंड्री पे जो पॉइंट पड़े होते हैं उन्हें बाउंड्री पॉइंट्स कहते हैं। तुम कहोगे भैया ये भी तो बाउंड्री पे पड़े हैं, लेकिन भैया ये सेट के अंदर तो नहीं है ये। हाँ भैया ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि 0 भी सेट में है और 1 भी सेट में, और ये 0 और 1 फ्रंटियर पॉइंट भी है। फ्रंटियर पॉइंट भी होना चाहिए और उस सेट में भी होने चाहिए, देन दोस पॉइंट्स आर कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है?
अगर मैं क्या करूं, फ्रंटियर सेट का इंटरसेक्शन ले लूं एस के साथ, तो मेरे को क्या मिलेगा, बाउंड्री पॉइंट्स। वही ऊपर वाली बात दोबारा लिख दी, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भैया एमएसक्यू में ऐसी चीजें दे देते हैं कभी कभी किसी एग्जाम में, ठीक है। तो अगर तुम फ्रंटियर पॉइंट का इंटरसेक्शन लोगे एस के साथ, तो बाहर के एलिमेंट तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, अंदर अंदर वाले रह जाएंगे जो एस के साथ कॉमन भी आ रहे हैं और फ्रंटियर भी, उन्हें बाउंड्री पॉइंट्स कहते हैं। समझ पा रहे हो। उसके बाद चलेंगे तो उनके बाद हमारे पास जो आने वाले हैं, उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है बाउंड्री पॉइंट, जो हमारे पास होंगे बीएस क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट। सारे बाउंड्री पॉइंट को एक डिब्बे में डाल दो, दैट इज बी ऑफ एस, ठीक है। उस डिब्बे को क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ एस, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भैया यहां पहुंचे ना हम बढ़िया चीज पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या है इसका मतलब, ये क्या बताना चाह रहे हैं हमें, ये देखो। बाउंड्री ऑफ सेट इज क्लोज सेट। क्यों क्लोज है भैया, क्लोज की डेफिनेशन ही मैंने तुम्हें ये बताई थी कि सारे के सारे एलिमेंट्स कहां होने चाहिए, सेट में ही होने चाहिए। कौन से पॉइंट्स बताए थे भैया आपने, वो ऐसा कुछ कह रहे थे आप कि वो ए डैश कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहे थे आप, है ना। तो वो मैंने तुम्हें चीज बताई थी। तो क्लोज सेट कब होगा, जब सारे के सारे एलिमेंट्स उसी सेट में ही होंगे, तो ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ए यूनियन बाउंड्री। बाउंड्री पॉइंट का अगर तुम यूनियन ले लो तो वही भैया क्या बन जाता है हमारे पास, इस सेट को क्या कहते हैं, क्लोजर ऑफ अ सेट। तो वो क्लोजर बन जाने वाला है। क्लोजर में क्या होते हैं, सारे के सारे अदर एंड पॉइंट होते हैं। अदर एंड पॉइंट में बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर 0 1 है तो 0 भी एक अदर एंड पॉइंट है, 1 भी एक अदर एंड पॉइंट है, ठीक है। और जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, इंटीरियर पॉइंट का अगर मैं यूनियन ले लेता ए के साथ, इंटीरियर पॉइंट का यूनियन ले लेता, सॉरी इंटीरियर पॉइंट का इंटरसेक्शन ले लेता, इंटीरियर पॉइंट का इंटरसेक्शन ले लेता है इसके साथ, तो कौन से पॉइंट मिलने वाले थे, जिनका नेबरहुड एग्जिस्ट करता है। नेबरहुड मतलब भैया ये सारे मेरे को क्या मिलते हैं, सेट ऑफ, ये मेरे को क्या मिलते हैं, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट। दिस इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, ए में से अगर तुम बाउंड्री पॉइंट्स हटा दो तो वो क्या बनेंगे, इंटीरियर पॉइंट, जो कि ऑब्वियसली डेफिनेशन है, यहीं से ही आ रखी है, तो मैंने यहीं से बनाई, कोई ऐसा तीर नहीं मारा। ए में से अगर तुम बाउंड्री पॉइंट हटा दो तो इंटीरियर पॉइंट बनेंगे, क्योंकि मैंने इंटीरियर पॉइंट में बताया कि इंटीरियर पॉइंट में एंड के पॉइंट्स नहीं आते, ठीक है। क्योंकि एंड वाला अगर तुम लोगे 0 और 1 तो इसके राइट वाले आ जाएंगे लेकिन लेफ्ट वाले नहीं आते, इसके लेफ्ट वाले आ जाएंगे लेकिन राइट वाले नहीं आएंगे, तो इंटीरियर में नहीं बनेंगे। तो अगर तुम ए में से बाउंड्री पॉइंट हटा दो तो इंटीरियर मिलेगा। अगर ए क्लोज है तो बाउंड्री ऑफ ए जो होगा वो सबसेट होगा ए का, वो यहीं से मैंने प्रॉपर्टी बना रखी है, ऐसा कोई खास नहीं। अगर ए ओपन होगा तो ओपन वाले में तो भैया अभी आपने बताया अगर ओपन सेट है तो क्या ये 0 और 1, क्या ये 0 बिलोंग कर रहा है इस एस को, नहीं भैया नहीं बिलोंग कर रहा। क्या ये 1 बिलोंग कर रहा है एस को, नहीं कर रहा। इसका मतलब अगर तुम बाउंड्री ऑफ ए और ए का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, बाउंड्री ऑफ ए में क्या आया, 5, है ना। अरे बाउंड्री में कोई पॉइंट ही नहीं आया यार, बाउंड्री पॉइंट का मतलब एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स तो भैया इस सेट में है ही नहीं, अगर इस सेट में है ही नहीं तो वो बाउंड्री बनाएंगे नहीं। क्या ये फ्रंटियर पॉइंट है, हाँ फ्रंटियर है भैया, ये फ्रंटियर तो है लेकिन ये बाउंड्री पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि आपने कहा था दोज फ्रंटियर पॉइंट्स विच आर इन सेट एस, लेकिन ये फ्रंटियर तो है लेकिन एस में नहीं आ रहे, तो बाउंड्री पॉइंट्स नहीं है। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, इसमें सारे एलिमेंट्स है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, कुछ नहीं। अरे कॉमन पार्ट लेते हैं, मेरे ख्याल से तुम्हें बात समझ आ गई होगी। आ जाओ इसके थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारे को और ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इन चीजों को अच्छे से समझने में, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो आ जाओ। पहले अगर मैं 5 ही रखूं, सिंपल 5 रखूं, सोचो इसके बाउंड्री पॉइंट्स कितने होने वाले भैया। इसके बाउंड्री पॉइंट्स तो हमारे पास आने ही नहीं वाले, इसका कोई बाउंड्री पॉइंट, इसका कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं आने वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर मान लो मैं सिंगलटन ए रख दूं तो बताओ, सिंगलटन ए, भैया सिंगलटन ए आपने बताया था फ्रंटियर पॉइंट होता है, फ्रंटियर पॉइंट है, अच्छा फ्रंटियर है, इसका मतलब और फ्रंटियर है और इस सेट में भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये खुद ही होने वाला है, ठीक है, ये खुद ही होने वाला है। अगर आगे चले तो भैया मैं कोई भी फाइनाइट सेट ले लेता हूं, इसमें बताओ, अभी अभी भैया आपने बताया था कि ये जो फाइनाइट सेट है ये हमारे पास फ्रंटियर सेट होने वाला है, अभी पॉइंट लिखवाया था ना नीचे, फाइनाइट सेट के सारे एलिमेंट्स फ्रंटियर सेट होते हैं, तो इसका मतलब भैया इसके सारे एलिमेंट्स बाउंड्री सेट भी हो जाएंगे, क्योंकि ना तो ये सारे इस सेट में भी आ रहे हैं, ना तो ये इंटीरियर पॉइंट है ना ये एक्सटीरियर पॉइंट है, तो सारे के सारे इधर आ जाएंगे। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं नेचुरल की बात करूं तो भैया नेचुरल सारे फ्रंटियर भी थे और ये भी होंगे, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स इसमें खुद में तो आएंगे,
अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो भैया ये भी सारे आ जाएंगे, तो सारे बाउंड्री पॉइंट्स हैं। अब तुम ये सोच लोगे कि भैया बाउंड्री पॉइंट्स एंड पॉइंट होते हैं, तो गलत, वो इंटरवल में एंड पॉइंट्स होते हैं। अगर यहां पे देखें तो भैया यहां पे 1 भी बाउंड्री पॉइंट है, 0 भी बाउंड्री पॉइंट है, -1 भी बाउंड्री पॉइंट है, बिकॉज दीज आर फ्रंटियर पॉइंट्स विच ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट Z। फ्रंटियर पॉइंट भी होने चाहिए और Z में भी आने चाहिए, ठीक है। अगर मैं तुमसे पूछूं रैशनल का बताओ, रैशनल में बताओ, रैशनल में बाउंड्री पॉइंट्स कौन से होने वाले हैं, बताओ। इररेशनल में बाउंड्री पॉइंट्स कौन से होने वाले हैं, ये दोनों सोचो। सो फ्रंटियर ऑफ रैशनल नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, आ जाओ देखते हैं। अब फ्रंटियर की अगर आप भैया बात करो तो आपने कहा ना तो ये इंटीरियर बनाएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी यहां से ले लो एक 1/2 फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर, तो इसके यहां पे इनफाइनाइट रैशनल इनफाइनाइट इररेशनल आएंगे, तो ना तो ये इंटीरियर पॉइंट बनाने वाला है। इंटीरियर पॉइंट में भैया सारे के सारे आने चाहिए थे, रैशनल भी इररेशनल भी, लेकिन यहां पे तो सिर्फ रैशनल का सेट है। वापिस इसमें ही तो जाना है मुझे, भैया यहाँ पे रैशनल भी है इररेशनल भी है, मैं यहां लेके गया मैच करने की कोशिश की, लेकिन इररेशनल नहीं मिले, इसका मतलब इंटीरियर नहीं है। क्या एक्सटीरियर है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा भैया 1/2, क्या गलती हो गई है तो फिर। अच्छा क्या फ्रंटियर है, हाँ भैया फ्रंटियर तो है, क्योंकि आपने ना कहा कि ना इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, तो फ्रंटियर है, तो इसका मतलब भैया क्यू तो आ गया। सारे के सारे रैशनल नंबर जो है वो फ्रंटियर पॉइंट्स होंगे, फ्रंटियर होंगे। अच्छा फ्रंटियर कह रहे हो, ठीक है, तो बाउंड्री पॉइंट्स भी होंगे, क्योंकि सारे रैशनल इसमें खुद में तो आते ही है ना। तो आगे सारे रैशनल भैया खुद में तो आते ही है। तुम कहोगे भैया वहां पे तो आपने लिखवाया था कि आर, लेकिन आर के भैया इररेशनल इसमें कहां मिलेंगे, इररेशनल तो नहीं मिलने वाले यहां पे। ऐसे ही तो कहा मैंने, ऐसे पॉइंट्स जो फ्रंटियर पॉइंट भी हो और इसमें खुद में भी आए। हाँ भैया ये फ्रंटियर पॉइंट, तो फ्रंटियर पॉइंट आपने क्या लिखवाया था, क्यू का फ्रंटियर पॉइंट आपने लिखवाया था रियल नंबर आपने लिखवाया था। लेकिन यहां पे आपने सिर्फ क्यू लिखवाया, यहां पे मैंने क्यू लिखवाया क्योंकि भैया रियल नंबर के सिर्फ रैशनल नंबर इसके साथ कॉमन आने वाले हैं, है ना। वो वाले फ्रंटियर पॉइंट्स जो कि इसके साथ कॉमन आ जाए, जो कि इसी सेट में वापस मिल जाए। तो रियल इसी सेट में कौन से रियल नंबर है जो वापस इसी सेट में मिलेंगे, रैशनल नंबर। ऐसे इसका आंसर क्या आ जाएगा, इररेशनल नंबर। सेम लॉजिक सोच के देखो, बढ़िया एक्सप्लेनेशन से करा रहे हैं और थोड़ा सा दिमाग तुम्हें भी लगाना पड़ेगा। कोई भी इररेशनल नंबर ले लो, √2, इसके इधर एक ड्रॉ करो, √2 माइनस एप्सिलॉन, √2 प्लस एप्सिलॉन। भैया यहाँ पे रैशनल भी मिलेंगे इररेशनल भी मिलेंगे, लेकिन वापस जाएंगे तो सिर्फ इररेशनल मिलेंगे, तो भैया इंटीरियर गया। क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ भैया ये कॉमन आ रहा है, तो एक्सटीरियर गया। भैया आपने बताया था कि सारे के सारे इररेशनल भी और सारे के सारे रैशनल भी मिला के फ्रंटियर पॉइंट्स हो जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर तुम कोई रैशनल नंबर भी लेते हो उसके आसपास भी तुम्हें इनफाइनाइट इररेशनल नंबर्स मिल जाएंगे, लेकिन रैशनल भी होंगे, जिसकी वजह से इंटीरियर नहीं है, एक्सटीरियर नहीं है, तो भैया फ्रंटियर तो पक्का होगा। तो आपने बताया था इसका आंसर आर आना चाहिए, लेकिन आर आता फ्रंटियर। बाउंड्री में ये क्यों आ रहा है, क्यू ऑफ मतलब बाउंड्री में सिर्फ इररेशनल क्यों आ रहा है भैया, रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि हमें ऐसे एलिमेंट्स देखने हैं जो फ्रंटियर भी हो और इसमें भी आए। तो भैया जो फ्रंटियर है और इसमें भी आ रहे हैं वो तो सिर्फ इररेशनल नंबर्स है। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गई होगी। रियल में बताओ, रियल में क्या होगा, रियल में कितने बाउंड्री पॉइंट्स होने वाले हैं भैया, रियल में कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने बताया रियल तो पूरा सेट जो है वो इंटीरियर में आ जाएगा। इंटीरियर है तो फ्रंटियर नहीं होगा, फ्रंटियर नहीं होगा तो बाउंड्री नहीं होगा, इसका मतलब 5। मेरे ख्याल से बात तुम्हें समझ आ रही होगी। अगर मैं तुमसे अगला पूछूं 0 से लेके 1 बताना इसमें, तो भैया इसमें 2 हमारे पास आने वाले हैं, एक 0 एक 1। अभी अभी आपने एक्सप्लेन हमें कर ही दिया था, एक और बार कर देते हैं, 0 1। ये 0 जो है ना तो इसका इंटीरियर पॉइंट होने आ रहा, इंटीरियर क्यों नहीं होगा भैया, इसमें लेफ्ट वाला कॉमन नहीं आएगा, इसमें राइट वाला कॉमन नहीं आएगा, तो ये दोनों क्या है, फ्रंटियर पॉइंट। फ्रंटियर पॉइंट भी है और इसमें आ भी नहीं है क्योंकि क्लोज इंटरवल, तो भैया ये बाउंड्री पॉइंट भी होंगे। तो याद रखो फ्रंटियर भी होने चाहिए और इसमें आने भी चाहिए। अगर मैं ये बोल दूं तो भैया इसमें 5 आएगा, 0 और 1 फ्रंटियर पॉइंट तो है लेकिन इस सेट में नहीं आ रहे। अगर मैं ये बोलता तो भैया इसमें सिर्फ 1 आ जाता। अगर मैं ये बोलता तो भैया इसमें सिर्फ 0 आ जाता, क्योंकि 0 बिलोंग कर रहा है इस सेट में। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गई होगी। अगर मैं 1/n ले लूं भैया तो यही कर लेते हैं, आ जाओ। अगर मैं यहां पे ले लूं 1/n तो क्या होगा देखते हैं। पहले बताओ, अगर मैं 0 1 इंटरसेक्शन क्यों लूं, 0 1 इंटरसेक्शन,
इरेशनल लो, या फिर 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये वाले लो, ये 3 सेट में सोचो भैया मेरे को इसमें बाउंड्री पॉइंट्स कैसे मिलने वाले। ध्यान से सोचना, क्वेश्चन है हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट। बाउंड्री पॉइंट होने चाहिए और इस सेट में भी आने चाहिए। क्या इसमें क्या इसमें कितने होंगे बाउंड्री पॉइंट्स? इस वाले में कितने होंगे बाउंड्री पॉइंट्स? भैया इसमें आपने कहा था कि ये जो 0 और 1 है ना, इसमें पूरा का पूरा सेट ही हमारे पास क्या आ रहा था? फ्रंटियर पॉइंट का आ रहा था। ठीक है, पूरा का पूरा सेट फ्रंटियर पॉइंट आ रहा था। हाँ, और भैया वो सारे के सारे पक्का समझ आ रहा फ्रंटियर क्यों आ रहा था? क्योंकि अगर तुम कोई भी पॉइंट लोगे, जैसे 1/2 लिया, इसके इधर इधर करोगे तो सारे के साथ, ये इसका मतलब क्या है? रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। तो मैंने 1/2 लिया, 1/2 के भैया यहां पे इनफाइनाइट रैशनल, इनफाइनाइट इरैशनल मिलेंगे, लेकिन यहां सेट में तो सिर्फ रैशनल है, तो इंटीरियर गया। इंटीरियर के लिए रैशनल भी होने चाहिए, इरैशनल भी होने चाहिए। इनमें एक पॉइंट 1/2 कॉमन भी आ गया, तो भैया एक्सटीरियर गया, मतलब सारे के सारे पॉइंट्स क्या हो गए? फ्रंटियर पॉइंट्स हो गए। अब भैया फ्रंटियर पॉइंट्स हो गए, तो बाउंड्री सेट में हमें क्या रखना पड़ेगा? बाउंड्री सेट में अब ध्यान से देखना, क्या ये जो 0 और 1 है, क्या ये फ्रंटियर पॉइंट है? हाँ, फ्रंटियर पॉइंट है। क्या ये बाउंड्री पॉइंट है? नहीं, ये बाउंड्री पॉइंट नहीं है। क्यों बाउंड्री पॉइंट नहीं है ये? भैया ये बाउंड्री पॉइंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेट के बीच में नहीं है, सेट में नहीं है, वरना बाउंड्री पॉइंट भी होते। हाँ भैया ये फ्रंटियर पॉइंट जरूर है, क्योंकि अगर आप यहां से 0 देखो तो 0 और इसमें ये 0 इंटीरियर भी नहीं है, एक्सटीरियर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये बाउंड्री पॉइंट होगा। इस एक्सटीरियर भी नहीं है, इंटीरियर भी नहीं है, तो ये बाउंड्री, एक्सटीरियर भी नहीं है, इंटीरियर भी नहीं है, तो ये फ्रंटियर पॉइंट होगा। फ्रंटियर होगा, बिल्कुल सही, लेकिन भैया ये इस सेट के अंदर नहीं आ रहा, तो ये बाउंड्री पॉइंट नहीं होगा। ऐसे इसमें भी सेम रीजन से 0 1 आ जाएगा। सारे एलिमेंट्स जो है ना वो इंटीरियर होंगे ना एक्सटीरियर होंगे, तो फ्रंटियर होंगे। फ्रंटियर है और इसके बीच में आ रहे हैं, तो क्या भैया ये 0 और 1 बाउंड्री पॉइंट्स होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि इस सेट के अंदर नहीं आ रहे हैं। इसमें बताओ सोच के, ध्यान से बताना सोच के, भैया एक बाउंड्री पॉइंट होने वाले या नहीं होने वाले? 1/n भैया 1/n में आपने अभी बता 1/n में सोचना पड़ेगा, यही कर देते हैं 1/, तो 1, 1/2, 1/3, 1/4। अब देखो मैंने ये वाला पॉइंट लिया, इसके बीच में क्या इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएंगे? नहीं, तो इंटीरियर गया। इसके बीच में कोई कॉमन आ रहा है, इसके बीच में और इसके बीच में कोई कॉमन आ रहा है? हाँ भैया 1 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब एक्सटीरियर गया। एक्सटीरियर गया, इंटीरियर गया, तो फ्रंटियर बन गया। फ्रंटियर भी है और 1 इसमें आ भी रहा है, तो 1 आ जाएगा। ऐसी 1/2 भी आ जाएगा, ऐसी 1/3 भी आ जाएगा, 1/4 भी आ जाएगा, क्योंकि ना तो ये इंटीरियर है ना तो ये भैया एक्सटीरियर है, क्योंकि कॉमन आ रहा है पॉइंट, है ना। इंटीरियर भी नहीं, एक्सटीरियर भी नहीं है, फ्रंटियर है और इसमें आ भी रहा है, तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ऑल पॉइंट्स फ्रॉम, ठीक है, इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा भैया। आ जाएंगे सारे पॉइंट्स इसके इंटीरियर पॉइंट्स आ जाएंगे, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। अब तुम कहोगे क्या भैया वो तो 0 भी तो आएगा, क्या वो 0 हमारे पास फ्रंटियर पॉइंट होगा? हाँ, फ्रंटियर होगा। अरे जब ये पूरा चलता जाएगा इंफिनिटी पे जाके, जब तुम इसमें इंफिनिटी रखोगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा। वो 0 क्या वो 0 इंटीरियर पॉइंट होगा? नहीं भैया, उसके इधर मेरे को ना रैशनल मिलेंगे ना इरैशनल मिलेंगे। क्या वो 0 एक्सटीरियर पॉइंट होगा? भैया वो एक्सटीरियर पॉइंट भी नहीं होने वाला। क्या वो फ्रंटियर पॉइंट होगा? भैया वो फ्रंटियर पॉइंट होगा। फ्रंटियर है लेकिन वो इंटीरियर नहीं होगा, क्योंकि वो सेट में कभी नहीं आएगा, क्योंकि इंफिनिटी डाल के ला रहे हो तो सेट में नहीं आने वाला है, सेट में नहीं आने वाला है। यह चीज को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप कि तुम्हें चीजें समझ आ गई हो, और ये सारी डेफिनेशंस भी एकदम बढ़िया मक्खन से समझ आ गई हो। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए है, कमेंट करो, और वीडियो में कोई सजेशन है तो वो भी दो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।